मैं आज आपको भाग 17 के अंतर्गत जितनी प्रादेशिक भाषाएं आती हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं को रखा है और उसमें से हिंदी भी सम्मिलित है। कभी कभार हिंदी से प्रश्न आता है कि हिंदी को किस भाग में रखा गया है, तो भाग 17 में रखा गया है। प्रश्न ये भी बन जाता है कि भाग 17 में कितनी प्रादेशिक भाषाओं को रखा गया है, तो 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं और ये किस अनुसूची में रखी गई हैं, और आपकी 8वीं अनुसूची में इस 22 प्रादेशिक भाषाओं को रखा गया है। अब बात आती है 22 प्रादेशिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। शुरुआत से हम देखेंगे। पहली आपकी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अर्थात संविधान जब हमारा लागू हुआ था उस समय 14 भाषाओं को ऐड किया गया था। उसके बाद 15वीं भाषा की अगर बात की जाए तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया सबसे पहले, और उसके बाद 16वीं, 17वीं और 18वीं इन 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इन्हें जोड़ा गया। प्रश्न परीक्षा में इस तरीके से आता है कि 71वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, तो 1992 में जोड़ा गया। प्रश्न ऐसे भी एग्जाम में आता है कि कोंकणी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या नेपाली या मणिपुरी, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। अब बात आती है कि 19, 20, 21 और 22 इन 4 भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इन्हें 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया, तो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को 12वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 के तहत जोड़ा गया। अब बात आती है कि ये 22 भाषाओं पे कौन कौन से पुरस्कार हमें प्राप्त होते हैं। तो इन 22 भाषाओं पे हमें साहित्य अकादमी सम्मान है, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इत्यादि सभी पुरस्कार इन 22 प्रादेशिक भाषाओं पे ही मिलते हैं। और अभी 3 साल पहले इंग्लिश को भी इस संशोधन में जोड़ा गया या इस पुरस्कार में जोड़ा गया है। तो ये आपकी रही 22 प्रादेशिक भाषाएं, और कब कब इसका संशोधन हुआ है ये आपके सब सामने है। नमस्कार।